भारत की सोलर टेक्नोलॉजी, सोलर इक्विपमेंट्स को 120 कंट्रीज मांग रही हैं। 120 नेशंस में भारत अपनी सोलर टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने वाला है। इस खबर को लेके चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, उनसे उनकी राय लेते हैं। गंदा पानी 16 साल से लिया है और जेड़ा कुरैशी बैठा कंजर कुड़ी जवाती मेरे को सुने फैसल कुरैशी मैं ते आखांगी क्यों उथों नु दुनिया पूरी वोट देंदी है, क्यों नहीं उथे पानी देंदा, क्यों नहीं उथे गैस देंदा, क्यों नहीं उथे कुछ देंदा। बिल्कुल बल्किस्तान बहुत बड़ी सारी वीडियो सामने आ गई। वीडियोस में आके वो बोल रहे हैं कि एमएसपी वगैरह भाड़ में जाए, मोदी को हटाना है। एक वीडियो जिसके अंदर सुबह सवेरे शराब सब में बांटी जा रही है। ठीक है कि इंडिया के अंदर काफी ज्यादा सहूलियत तो दी जा रही है फार्मर्स को। मैं ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में हम लोग अपनी एक पेस्ट नहीं बना सके। हम हकीकत बता रहा हूँ मैं कि मैं डेंटल के पास गया तो उसे मैंने कहा पाकिस्तानी पेस्ट लिखें। वो कहता जी हम 75 सालों में एक पेस्ट नहीं बना सके, लेकिन हमने जब नवाज शरीफ ये कहेगा कि भगवान में और खुदा में कोई फ़र्क ही नहीं है, तो वो फिर ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए क्या सोचेंगे और वो इंडिया के लिए क्या सोचेंगे। देखिए, अगर मैं कहती हूँ कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं। हमसायों के साथ बिल्कुल बल्किस्तान बहुत बड़ी पावर है पाकिस्तान की, अगर हम इसके ऊपर काम करें तो। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन ये लोग कर नहीं रहे हैं। ठीक है कि नहीं है, कर नहीं रहे हैं तो उधर आवाम जो है बड़ी मुश्किल से गुजार रहे हैं, अपना वक्त गुजार रहे हैं। अभी तो वो मुश्किल वक्त से गुजारना भी मुश्किल हो गया क्योंकि आटा नहीं मिल रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। भी नहीं है, दहशतगर्दी तो नहीं है ना इंडिया में। इंडिया में दहशतगर्दी नहीं है, एग्री नहीं है ना, बम नहीं फटते। हमारे पाकिस्तान में जितने बम फटते, अब इलेक्शन से पहले क्या क्या नहीं हुआ। सही बात। अब इलेक्शन हो गया, अब थोड़ा सामान आ गया। अब तो कमरानों को जो है ना अपना सीट नहीं मिल रहा कि कौन बोल रहा है कि मैं अपना सीट ले लूं। गल सुन मेरी, पहले चुप तू ताड़ी सुनी ना। ए होया दूसरा एगा 4 साल रहा जेडे कुत्ते साडे मुंडे निके निके बच्चे खड़े पढ़ा रहे। क्या आप समझते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा है कि सच में एक प्रोटेस्ट है? देखिए, सीधा सीधा प्रोपेगेंडा है। उसकी बहुत सी वजह है। पूरे इंडिया में करीब 10.5 करोड़ आपकी फार्मिंग फैमिलीज हैं। ठीक है, जिसमें से जो अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो फार्मिंग फैमिलीज हैं वो सिर्फ 10.5 लाख हैं। तो मतलब पूरे इंडिया का 1% भी नहीं बनता पंजाब की जो फार्मिंग फैमिलीज हैं। तो सिर्फ पंजाबी ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर फार्मर्स का जेन्युइन कोई मसला है तो फिर वो सारे फार्मर्स का होना चाहिए। तो वो दूसरे स्टेट्स में इतने इंडिया में 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, बाकी वहां के लोग क्यों नहीं कर रहे? पहली चीज। दूसरी चीज, सारी वीडियो सामने आ गई। वीडियोस में आके वो बोल रहे हैं कि एमएसपी वगैरह भाड़ में जाए, मोदी को हटाना है। वीडियोस आपके ऑडियोज लीक हुई हैं जो छुप छुप के लोगों ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाली हैं कि भाई ये ने कुछ इजाद करने का सोचा था तो वो जो गुलाम बनाया हुआ है हमें, हमारी ये जो हैं लीडर्स हैं, इन्होंने गुलाम बनाया। जो कुछ करता है, कोई सॉफ्टवेयर इजाद करता है या कोई ऐसा एटमी पावर बनाने की तरफ आता है पाकिस्तान को, उसको पकड़ के वैसे ही नुक्कड़ में लगा देते हैं। बता रहा हूँ, हमें हमारा वो प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे, आर्मी चीफ कहता है मुझे नहीं पता, और वो मोदी यहाँ पर नवाज शरीफ के पास एज ए गेस्ट आया हुआ होता है। वो देखे बगैर वीजे के, बगैर वीजे के मरी में उसके घर गया। ये देखिए, ये तो खैर एक अच्छी बात है, पॉजिटिव जेस्चर है। उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। अगर वो आ भी गए हैं तो ठीक है, पॉजिटिवली पे है। देखिए, चिप की जो इंडस्ट्री है और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट में उन्होंने बहुत काम किया है। तो दे आर मतलब वैसे इन अ वे के वो काफ़ी अच्छे प्रोग्रेसिव हैं, बट बीइंग पाकिस्तानी आई विल नॉट अंडरमाइन माय नेशन एंड पाकिस्तान एज वेल कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग और कि प्रोग्रेस नहीं हुई है। द प्रोग्रेस इज़ गोइंग ऑन, लेकिन सम टाइम ये होता है ना कि हम उसको द हेल इज दिस प्रोग्रेस, एक एक चीज के ऊपर हम। दोस्तों, पाकिस्तान के पास गाजी एक ऐसी पनडुब्बी थी जिसमें समुद्री एरिया में जाकर टारगेट को निशाना बनाने की क्षमता थी। पाकिस्तान को भी यह पता था कि यदि वो विक्रांत को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुआ तो वह भारत पर युद्ध में बढ़त बना लेगा। 8 नवंबर 1971 को PNS गाजी के कप्तान के पास यह मैसेज पहुंचता है कि INS विक्रांत को तबाह करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। 1971 स्ट्रेटजी ऑफ ग्रीन पाक वार में लिखा गया है कि बम्बई में एक पाकिस्तानी जासूस ने अपने हैंडर्स INS विक्रांत की जानकारी दी। 8 नवंबर 1971 को जब भारतीय मेजर की ओर से ढाका और कराची के बीच जाने वाले संदेशों को सुनने की कोशिश की गई और अचानक उस दिन कई मैसेज
भारत को इसका आभास हो गया है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन बात पूरी तरह डिकोड नहीं हो पा रही थी कि आखिर पाकिस्तान की चाल क्या है। 10 नवंबर को वो कोड डिकोड हो गया। वही पहली बार यह पता चला कि पाकिस्तानी सेना कैसे भारतीय पोत INS विक्रांत को डुबो देना चाहते हैं। भारत को जब यह पता चल गया तो उसकी ओर से भी पाकिस्तान को चकमा देने की तैयारी की गई और उसे ऐसा जख्म दिया गया जिसे वो आज तक नहीं भूल पाया है। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को चकमा दिया और INS राजपूत को INS विक्रांत बनाकर पेश किया। पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी INS राजपूत को INS राजपूत को भी तबाह नहीं कर पाया। उसके विपरीत गाजी की तबाह हो गया। पाकिस्तानियों का यह इनपुट था कि विक्रांत विशाखापट्टनम में खड़ा है। भारत को यह पूरी जानकारी हो गई थी कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है। पाकिस्तान को चकमा देने के लिए ऐसी तैयारी भारत ने बहुत जल्द की, जिसकी उसकी भनक भी नहीं लगी। तो यहाँ पे कारखाने भी जो हैं वो भी माशाल्लाह बहुत हाँ जी, तो कारोबार का सिलसिला भी जो है वो इतना नहीं है, तो ये होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। उधर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है इंडिया में, पाकिस्तान में रेलवे का क्या निजाम है, दुनिया देख रही है, आपको जरा ये भी तो बताएं। मैडम आपको पता है यहाँ पे रोटी बहुत मुश्किल से पूरी हो रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें कहाँ से चलाएंगे। यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है चला सके और इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाना तो बहुत दूर की बात है। सर तो पड़ोसी इतने तरक्की करके हमें क्या बीमारी है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? ये हमारे हुक्मरानों के पेट भरेंगे तो हम तक कोई चीज़ पहुँचेगी ना। हमारे हुक्मरानों के पेट भर नहीं रहे हैं तो हम तो कश्मीर ले देंगे, बताएं कैसे? ये तो नामुमकिन है, मेरे पास जवाब ही नहीं है। जवाब ही नहीं? हाँ जी, नामुमकिन है। आपने इंडिया के कश्मीर की तरक्की देखी, सुनी है, सोशल मीडिया पे देखी है? क्या तरक्की किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। आपको लगता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता, वो ना कुछ कर पाएंगे ना उन्होंने किया है। नहीं, उधर तो हो रही है ना तरक्की, इंटरनेट पे देखिए कितने प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आ गए। सर हमें अपने कश्मीर में भी इसी तरह काम करना चाहिए ना। आप लोगों को चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि हम अपने मुल्क की बात करें। हमारे मुल्क में हम वो तो कर रहे हैं, वो तो हमसे बहुत आगे हैं, ठीक है ना, हम पीछे हैं। हम अपनी बात करें, हम अपनी बात करेंगे। चेंज कैसे आएगा? बात तो यही हम भी तो कर रहे हैं। कैसे चेंज आएगा? ये लोग खड़े हैं सब। आप We are not the developing country. So where are we? IMF क्या हम लीस्ट डेवलपिंग में चले गए हैं? ऑब्वियसली आंख दिखाएगा तो एटम बम फोड़ेंगे उसके सर पे हम। ये आप फोड़े ना कश्मीर हमारे फलस्तीन भाइयों के ऊपर। ना हम लोगों के ऊपर फोड़ रहे हैं ना, हम फोड़ रहे हैं कि नहीं फोड़ रहे? ये फलस्तीन के लिए हमारे मुसलमानों को क्यों? महंगाई का एटम बम आवाम को पीस के रखा हुआ है। फलस्तीन के एक गरीब आदमी बेचारा एक, अब हमारा यहाँ पर जो आटा है ना, यहाँ पर आटा जो मैं देसी चक्की का आटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, गंदम का आटा, यहाँ पर मैं तकरीबन 7,000 के करीब मन ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये जाके पड़ता है 170-80 रुपए किलो। भारत में 35 रुपए किलो है। क्यों है 25 रुपए 35 रुपए? चले 35 भी लगा लेना आप, तो वो लोग अपनी आवाम को सहूलत दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। भारत की सोलर टेक्नोलॉजी, सोलर इक्विपमेंट्स को 120 कंट्रीज़ मांग रही हैं। 120 नेशंस में भारत अपनी सोलर टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने वाला है। इस खबर को लेके चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, उनसे उनकी राय लेते हैं कि अभी तक सोलर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में किस कदर राइज हुई है, कितनी हम डेवलपमेंट कर चुके हैं ऑफिशियल लेवल पर, कितना घर घर सोलर रूफटॉप्स बनाने का ऐलान हुआ है या कहाँ हम एक्सपोर्ट्स में, जैसा कि 120 नेशंस उनसे उनकी सोलर टेक्नोलॉजी लेने वाली है। तो बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उनसे उनके रिव्यूज़ लेते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैं ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में हम लोग अपनी एक पेस्ट नहीं बना सके। हम हकीकत बता रहा हूँ मैं कि मैं डेंटल के पास गया तो उससे मैंने कहा पाकिस्तानी पेस्ट